मुझे बाइक चाहिए थी क्योंकि मेरे सभी दोस्तों के पास थी। एक दिन बहुत गुस्से में बिना किसी को खबर किए मैं घर से चला आया। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घर से निकलते समय गलती से मैंने अपने जूते छोड़ पापा के ही जूते पहन आया। मन में बस यही ख्याल आया कि आज ही घर छोड़कर चला जाऊं, वापस तभी लौटूं जब मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं। जब पापा बाइक नहीं दिलवा सकते तो क्यों मुझे इंजीनियर बनाने में लगे हुए हैं। आज घर से निकलते समय मैं पापा का पर्स भी ले आया, जिसे पापा किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है पापा के पर्स में जरूर बहुत पैसे होंगे और पैसे के हिसाब भी लिखे होंगे। पर्स खोलकर देखूं तो जरा पापा ने कितना पैसा छुपा रखा है। माँ से भी पर्स छुपाते थे, हाथ तक लगाने नहीं देते थे। चलते चलते तभी मुझे जूतों में कुछ चुभा। मैंने तुरंत जूता निकालकर देखा तो मेरे पैर में थोड़ा सा खून आ रहा था। जूते की तो एक कील निकली हुई थी जो पैर में चुभ गई। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत आ रहा था। मुझे तो बस कैसे भी घर छोड़कर जाना था। मैं वैसे ही चल दिया। जैसे ही कुछ दूर चला मुझे जूते के अंदर पाँव में गीला गीला सा लगा। सड़क पर पानी भरा हुआ था। पाँव उठा के देखा तो जूतों में छेद भी था। मैं वैसे ही चलता रहा। जब मैं बस स्टॉप पहुंचा पता चला कि 2 घंटे तक कोई बस ही नहीं है। मैं वहीं बस का इंतजार करने लगा। मैंने सोचा क्यों ना तब तक मैं पर्स खोलकर देखूं कि पापा ने कितने पैसे छुपा रखे हैं। मैंने पर्स खोला तो उनमें एक पर्ची मिली। पर्ची में लिखा था लैपटॉप के लिए 30,000 उधार लिए हैं। फिर मैंने सोचा लैपटॉप तो घर में ही मेरे पास है। उसी के साथ दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा। उसमें पापा ने अपने ऑफिस के किसी हॉबी डे में अपनी हॉबी के बारे में लिखा था। उन्होंने हॉबी में लिखा था अच्छे जूते पहनना। तभी मेरी नज़र उनके जूतों पर गई। मुझे याद आया माँ उनकी हर तनख्वाह पर कहती थी एक नए जूते ले लो, और वे हर बार कहते अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। ऐसा वे पिछले 5 साल से कहते आ रहे थे। उनके पर्स में एक कार्ड भी रखा था जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई बाइक ले जाइए। ये कार्ड पढ़ते ही मैंने घर की तरफ दौड़ा। मेरे पाँव में जो भी कील चुभ रही थी अब दौड़ते समय उनका एहसास भी नहीं हो रहा था। मैं घर जैसे ही पहुंचा पहले मैंने पापा का स्कूटर देखा, वहाँ नहीं था। मैं समझ गया वह कहाँ गए होंगे। मैं बाइक एजेंसी वाले के पास दौड़ा, पापा वहीं खड़े थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा और मैं बोला नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए बाइक, बस आप एक नए जूते ले लो और मुझे अब बहुत पैसे वाला बनना है, लेकिन आपके तरीके से। दोस्तों, माता पिता भगवान का ही दूसरा रूप है जो खुद कष्ट में रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को सुख देने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। इसलिए उनका हमेशा सम्मान करो।